द फर्स्ट क्वेश्चन इज 5, 15, 60, 6 क्वेश्चन मार्क 120, देन 7, 35, 210। पहले कॉलम को आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो 5, 15, 60, तो यहाँ पे इन तीनों में एक तो रिलेशन हो सकता है, या तो फिर 5, 6, 7, मतलब पर्टिकुलर रो में रिलेशन होगा या तो फिर कॉलम में रिलेशन होगा, ठीक है। अदरवाइज क्रॉस में कुछ रिलेशन होगा, तो हमें सही रिलेशन को फाइंड आउट करते हुए करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले हम वर्टिकल पहला कॉलम का रिलेशन लगा के देखते हैं 5, 15 और 60 में। तो यहाँ पे 5, 15, 60, तो 60 किस तरह से आया होगा? अगर हम 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 - 1, मतलब 5 - 1 मीन्स 4, तो 15 4 का कितना हो जाएगा? 60, राइट। तो थर्ड कॉलम की तरफ हम आते हैं सीधे। 35 इंटू 7 - 1 अगर करते हैं तो 210 आता है। 7 - 1 मीन्स 6, तो दोनों कॉलम में 5 - 1 हुआ इधर, और यहाँ पे 7 - 1 हुआ, और जो मिडल नंबर है उससे मल्टीप्लाई किया गया है, तो हमें लास्ट का नंबर मिल रहा है, ठीक है, लास्ट रो का नंबर। तो सेम रिलेशन हम यहाँ पे रखते हैं मिडिल कॉलम में। हम अगर 6 इंटू 120, 6 इंटू 120, तो यहाँ पे 6 है, -1 करना पड़ेगा, ठीक है। 6 - 1 मतलब 5। 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 120 आते हैं। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? 120 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 24। 120 को 5 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो 24 मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर होना चाहिए 24। इसका मतलब क्या होगा? 24 इंटू 6 - 1, तो यहाँ पे 120 का करेक्ट आंसर आता है, जो कि दिया है रो में। तो 24 से जब हम 6 - 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा हो गया 24, राइट, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, नंबर्स की जगह पे लेटर्स को दिया है, अल्फ़ाबेट्स को दिया है, BCDEFGGI और क्वेश्चन मार्क। तो क्या रिलेशन हम लगा सकते हैं इसमें? क्या लगाएंगे रिलेशन? यहाँ पे BCDEFG, फिर से G है, I है, क्वेश्चन मार्क है, क्या रिलेशन लगाएंगे? तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, जो भी अल्फ़ाबेट्स की पोजिशनल वैल्यू है, पोजिशनल वैल्यू मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जैसे A नंबर 1 पे आता है, B नंबर 2 पे आता है, तो पोजिशनल वैल्यू हम यहाँ पे उनको दे देंगे हर अल्फ़ाबेट को। तो 2 की पोजिशनल वैल्यू क्या है? हाँ, मतलब सॉरी, B की पोजिशनल वैल्यू क्या है? 2 है, राइट। C की पोजिशनल वैल्यू 3 है, और D की पोजिशनल वैल्यू 4 है, E की पोजिशनल वैल्यू 5, F की पोजिशनल वैल्यू 6, G की पोजिशनल वैल्यू 7, और फिर 7, I की पोजिशनल वैल्यू 9। तो यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे? अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 + 5 किया तो 7 आता है, राइट। तो 7 इस पोजिशनल वैल्यू पे G आता है, सो दैट यहाँ पे G है। अब 3 + 6 किया तो 9 आता है, और 9 की पोजिशनल वैल्यू पे I आता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर हम 4 + 7 करते हैं तो 11 आएगा। तो 11 नंबर पे यस, K विल बी द करेक्ट आंसर। इजंट इट इजी, है ना? तो इस तरह के अगर कुछ अल्फ़ाबेट 3/3 के स्क्वायर में आते हैं ग्रिड के क्वेश्चन में, तो पोजिशनल वैल्यू के ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। फाइंड आउट देयर पोजिशनल वैल्यू। इज दैट क्लियर? हाँ, तो पोजिशनल वैल्यू एक बार मैं यहाँ पे आपको फिर से बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे ये पोजिशनल वैल्यूज ऑफ अल्फ़ाबेट्स दी है। इसमें
रिवर्स पोजिशनल वैल्यू भी होती है, ठीक है। रिवर्स पोजिशनल वैल्यू मतलब जैसे ए की पोजिशनल वैल्यू क्या है 1, तो उसकी रिवर्स पोजिशनल वैल्यू हो गई z, तो z आता है 26 पे, तो a की रिवर्स पोजिशनल वैल्यू हो गई 26। इज दैट क्लियर? अगर हम बात करें b की, तो b आता है पोजिशनल वैल्यू 2 के ऊपर, तो इसकी रिवर्स पोजिशनल वैल्यू क्या हो गई 25। अंडरस्टूड? c आता है 3 के ऊपर, c आता है पोजिशनल वैल्यू c की 3, तो उसकी रिवर्स पोजिशनल वैल्यू क्या हो गई 24, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, एक अगर आप नोटिस करेंगे तो पोजिशनल वैल्यू लेफ्ट हैंड से और उसकी रिवर्स पोजिशनल वैल्यू, इन दोनों की एडिशन आती है 27। जैसे फॉर एग्जांपल ए की पोजिशनल वैल्यू 1 है, जेड की पोजिशनल वैल्यू 26 है, 26 प्लस 1 करेंगे तो 27। इट मीन्स मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लेफ्ट एंड से किसी अल्फ़ाबेट की पोजिशनल वैल्यू पता है तो उसकी रिवर्स वैल्यू आप 27 में से माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से पोजिशनल वैल्यू आपकी लर्न होना ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारी एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, भले ही नंबर 9 है बट हम इसे पहले ले लेते हैं। 13 6 4, उसके बाद 6 8 6 1 6 क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे क्या होगा? तो क्या लॉजिक लगा सकते हो आप? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13 6 1 जो पहला कॉलम है उसको एडिशन कर दीजिए, उसकी 13 प्लस 6 प्लस 1 क्या होता है 20 होता है ना। 13 प्लस 6 19 प्लस 1 20। सेकंड कॉलम में 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 6 20, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 10 20। तो यहाँ पे नंबर क्या होगा 10, क्योंकि वर्टिकल कॉलम की जब हम एडिशन करते हैं हर डिजिट की तो उसकी सम 20 आती है, तो यहाँ पे भी 20 आना चाहिए और 20 आने के लिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे 10 होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। 8 72 9, उसके बाद 6 66 11, देन 9 क्वेश्चन मार्क एंड 6। तो 10 नंबर में यहाँ पे अगर आप देखेंगे 8 इंटू 9 अगर करें तो हमें सेंटर का नंबर मिलता है 72। 11 इंटू 6 करेंगे तो 66 मिलता है। 9 इंटू 6 करेंगे तो 54 मिलेगा। सो दैट ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 1 6 3 5 7 4 9 क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें एक नंबर फाइंड आउट करना है दिए गए ऑप्शन में से। एडिशन करके देखेंगे। सबसे पहले 8 प्लस 3 प्लस 4 कितना होता है 15 होता है, 15 होता है। 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15। यहाँ पे 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 9 15 होता है। तो सेम रिलेशन हमें कंटिन्यू करना होगा। 6 प्लस 7 कितना होता है 13 होता है। 13 प्लस 2 15 होता है। तो यहाँ पे होगा नंबर 2, मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 8 15 22, 8 15 22, 29 क्वेश्चन मार्क 43 50 57 64। यहाँ पर हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सभी नंबर्स को अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम जब अरेंज करेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 8। यहाँ पे सबसे पहला नंबर आता है 8। 8 के बाद आने वाला नंबर यहाँ पे कौन सा है 15, ठीक है। अब 8 और 15 इनमें डिफरेंस कितना हुआ
7 से 8 प्लस 7 करेंगे तो 15 मिलेगा। अब 15 के आगे का नंबर 7 के ही डिफरेंस में है या नहीं है, हमें फाइंड आउट करना होगा। तो 15 के आगे नंबर आता है 22, तो यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस है। उसके बाद 29 7 का डिफरेंस है। उसके बाद हाँ नंबर ही दिया गया नहीं है ना, तो 29 प्लस 7 कितना होगा? यस, तो ऑप्शन नंबर डी 36। क्लियर? और 36 के बाद हम ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये लॉजिक कंटिन्यू होता है। 36 प्लस 7 43 यहाँ पे आता है, 43 प्लस 7 50 आता है, 50 प्लस 7 57 आता है, 64 आता है, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होगा 36। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है, यहाँ पे दिया है 8 120 8 2 4 1 64 क्वेश्चन मार्क 32 256। तो यहाँ पे क्या करना है, सेम हम यहाँ पे करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सभी नंबर्स को हम अरेंज करके सबसे पहले देखेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमें यहाँ पे मिलता है 1, 1 के बाद मिलता है 2। अब 1 और 2 में क्या रिलेशन है? या तो ये 1 का डिफरेंस है प्लस 1 हुआ है, या तो फिर 1 का डबल हुआ है। दोनों बातें हो सकती है, या तो 1 प्लस 1 होगा या फिर 1 का डबल। दोनों का मीनिंग सेम ही है, लेकिन आगे जब आप देखेंगे तो वहाँ पे डिफरेंस नज़र आएगा। प्लस 1 करना और डबल करना, इसमें डिफरेंस है। 1 के बारे में हमें सेम लगता है, लेकिन अदर्स नंबर के बारे में वो सेम नहीं है। ठीक है। अब 2 के बाद अगर हम 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 प्लस 1 होगा 3। तो क्या यहाँ पे 3 है? नहीं है, यहाँ पे होता है 4। इसका मतलब 1 का डबल किया है, इसका मतलब 1 का डबल किया है। तो 2 का डबल हुआ 4, 4 का डबल हुआ 18, 18 का डबल होगा 16, 16 तो है ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम 16 लिखते हैं। 16 के डबल होगा 32, 32 का डबल होगा 64, 64 का डबल होगा। तो मतलब ये सही लॉजिक होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें मिलेगा 16। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट नंबर में क्या दिया है? 81 121, उसके बाद 225। ये तो यार मुझे सारे स्क्वायर नंबर दिख रहे हैं। 81 स्क्वायर नंबर है 9 का, 121 11 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, 7 नहीं है, 7 63। इसमें क्या है? 7 9 का कितना होता है? 63। यस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो 81 का स्क्वायर हम निकाल 81 का स्क्वायर रूट हमें मिलता है 9, और इस 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है 63। ठीक है। सेम उसी तरह 121 का स्क्वायर रूट 11, और उसको मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 121 ही आएगा। थर्ड कॉलम में 15 इंटू 5 75। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे होगा 121, ऑप्शन नंबर डी, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चलो यहाँ पे नंबर 7 का एक क्वेश्चन है। 64 36 2 81 25 4। यहाँ पे भी स्क्वायर नंबर है, 64 है 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये 8 का स्क्वायर, 36 है 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये 6। अब 8 माइनस 6 किया तो हमें मिलते हैं 2, राइट। 81 का स्क्वायर है, 81 का स्क्वायर रूट 9, 25 का स्क्वायर रूट 5, 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 मिलेगा। 144 12 4 12 माइनस 4 8। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट नंबर हम आगे बढ़ते हैं। 5 4 1 7 3 16
12 5 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 5 माइनस 4 1, 1 का स्क्वायर 1 यहाँ पे दिया है। 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर 16। 12 माइनस 5 7 का स्क्वायर 49। ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं 9 8 7 18 16 14 36 32 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे 9 टू ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 7 टू ज़ा 14, 14 टू ज़ा 28। ठीक है, तो ऑप्शन ए, इट वाज क्वाइट सिंपल। आगे बढ़ते हैं 5 6 7 60 84 क्वेश्चन मार्क 6 7 8। ठीक है, 5 इंटू 6 क्या होता है 30। 30 को डबल हम करें तो क्या होता है 60। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 इंटू 6 30 और 30 को डबल किया मतलब सेंटर का नंबर हमें मिल रहा है। 6 इंटू 7 अगर हम करते हैं 42 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 84। 7 इंटू 8 56 और 56 को हम डबल करते हैं तो हमें क्या मिल गया 112। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। एक मिनट, हाँ यस, ऑप्शन नंबर सी, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कॉलम वाइज अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 2 3 4 10 26 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, रो वाइज अगर हम देखते हैं तो 1 2 10 2 3 26 3 4 क्वेश्चन मार्क। और वर्टिकल क्रॉस में हम अगर इसे देखते हैं तो 1 3 क्वेश्चन मार्क 10 3 3। तो क्रॉस को तो यहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं चलेगा, हमें वर्टिकल या मतलब कॉलम वाइज या फिर रो वाइज ही आगे बढ़ना होगा। तो हम क्या करते हैं 1 का स्क्वायर सबसे पहले ढूंढते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 प्लस 4 अगर करें तो 5 होता है और 5 का डबल हम करते हैं। ठीक है, तो 10 होता है। 5 इंटू 2 करते हैं, क्या किया हमने 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये होता है 5 और 5 टू ज़ा 10। 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 13, 13 का डबल 26, राइट। तो यहाँ पे 26 है। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का डबल 50। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल 6 3 9 कॉलम वाइज हम देखते हैं। 6 3 9 49 81 16 42 27 क्वेश्चन मार्क। ठीक, रो वाइज हम देखते हैं। 6 के बाद यहाँ पे 49 है, 49 के बाद यहाँ पे है 42। 49 स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर रूट है 7। 49 का स्क्वायर रूट है 7 और इस 6 को 7 के मल्टीप्लाई किया तो आता है 6 7 जा 42। ठीक है, बात समझ में आई। 49 का स्क्वायर 49 का स्क्वायर रूट 7 और 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आएगा। वहीं पे 81 का स्क्वायर रूट 9, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 27 करेक्ट है। वही 16 का स्क्वायर रूट 4, 9 4 जा अगर हम करते 36, ऑप्शन नंबर 36, राइट।
सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 36। मज़ा आ रहा है? हाँ। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉलम वाइज देखते हैं तो 4 2 8 6 3 27 8 4 क्वेश्चन मार्क। रो में अगर हम देखते हैं तो 4 6 8 2 3 4 8 27 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले रो वाइज आगे बढ़ेंगे। फोर प्लस 6 10 होता है, यहाँ पे 8 है। तो चलो कॉलम वाइज हम देख लेते हैं। तो कॉलम में 4 इंटू 2 अगर हम करें तो 8 होता है, लेकिन 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 आता है। तो ये लॉजिक हमारा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 4 माइनस 2 कर देते हैं। ठीक है, 4 माइनस 2 अगर हम करेंगे तो हमें मिलता है 2। 2 का क्यूब आता है 8, राइट। 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 का क्यूब 27। सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम। 8 माइनस 4 करें तो 4 का क्यूब 64। तो यहाँ पे 64 होना चाहिए ऑप्शन में बी, राइट। सारे कंसेप्ट आपके आज यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ। वीडियो को बस एंड तक देखते रहो। ठीक है, आगे हम देखते हैं कॉलम वाइज। अगर हम देखें तो 6 8 12 देन 11 6 5 25 16 देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे हम रो देखते हैं 6 11 25। ठीक है, देन 8 6 16 और 12 5 क्वेश्चन मार्क आता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रो से पहले लॉजिक लगा लेते हैं। तो रो से किस तरह से हम लॉजिक लगाएंगे, देखो। और हाँ देखो, यहाँ पे मुझे एक समझ में आती है बात। हम क्या करते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3। देन क्या होता है, इस 11 को 2 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 22। अब 22 में ये 3 अगर हम प्लस करते हैं तो आता है 25। ठीक है, क्या क्या हमने 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 आया है, और इस 2 से ही 11 को मल्टीप्लाई किया तो 22, फिर इस 3 को 22 में प्लस कर दिया तो होता है 25। लॉजिक हम लगा के देखेंगे, अगर नेक्स्ट नंबर पे सही दिशा में हम गए तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, समझ गए ना बात, क्या कह रहा हूं मैं। मतलब यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू 11 ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। 8 को भी डिवाइड करते हैं 2 से तो 4 होगा, 4 में प्लस करेंगे 2 इंटू 6। ठीक है, तो 4 प्लस 12 आता है 16, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 16 हमें मिलता है। अब आगे भी यही करेंगे, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6। अब 6 प्लस करना है 2 इंटू 5 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 16। यस, तो ऑप्शन में 16 है क्या, यस, ऑप्शन बी में 16 है। इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एफ क्वेश्चन मार्क,
देन DIN, देन HIR। तो मैंने रिसेंटली आपको कहा था अगर अल्फ़ाबेट है तो फाइंड आउट देयर पोजिशनल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे A की पोजिशनल वैल्यू 1, F की पोजिशनल वैल्यू 6, देन क्वेश्चन मार्क, D की पोजिशनल वैल्यू 4, I की पोजिशनल वैल्यू 9, N की पोजिशनल वैल्यू 14, और यहाँ पे H की 8 है, M की 13 है, R की 18 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 + 5 हो गया 6। ठीक है, यहाँ पे क्या किया +5। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 4 + 5। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 8 + 5। समझ गए ना बात को। यहाँ पे A की पोजिशनल वैल्यू 1, F की पोजिशनल वैल्यू 6, क्वेश्चन मार्क, देन D की पोजिशनल वैल्यू 4, I की पोजिशनल वैल्यू 9, N की पोजिशनल वैल्यू 14, H की पोजिशनल वैल्यू 8, M की 13, R की 18। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप 1 + 5 6, 4 + 5 9, और यहाँ पे 8 + 5 13, मतलब +5 किए हैं। उसके आगे 13 + 5 18, 9 + 5 14, तो यहाँ पे 6 + 5 करना होगा 11, तो 11 के, यस, तो यहाँ पे होगा के 5, यहाँ पे +5 करो, यहाँ पे आएगा 11, तो 11 नंबर पे है के, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। कॉलम वाइज देखेंगे तो क्या होगा, 51 64 35, देन 11 30 क्वेश्चन मार्क, देन 61 32 43, राइट। 51 में डिजिट है 5 और 1। ठीक है, तो हम उनकी क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 5 × 1 क्या होता है 5। ठीक है, और 61 में डिजिट है 6 1, तो 6 × 1 करते हैं तो ये होता है 6। अब 5 को और 6 को मिला देते हैं तो हो जाता है 11। ठीक है, समझे। अब 64 में हम क्या करेंगे, डिजिट है 6 और 4, तो उनकी करेंगे मल्टीप्लिकेशन 24। उसके बाद 32, मतलब 3 × 2 होता है 6, 24 + 6 करेंगे तो हो जाता है 30। आ गया, बीच का नंबर मिला है। अब हम सेम कंडीशन को कैरी ऑन करेंगे। 35 मतलब 3 × 5 करेंगे तो 15 होगा। 43 में 4 × 3 करेंगे तो 12 होगा। अब 15 + 12 कर देंगे तो 27 हो गया, और ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं नंबर नेक्स्ट। ठीक है, कॉलम वाइज अगर हम देखते हैं तो 2 11 7, देन 17 क्वेश्चन मार्क 19। ठीक है, देन 5 13 3। तो यहाँ पे कॉलम वाइज अगर हम जाएं तो क्या होगा, हाँ ये प्राइम नंबर्स है, यस 2 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, और ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो इसमें क्या प्राइम नंबर कौन सा है, नीचे का 23, बस 23 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इट वॉज इजी। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो 72, देन 24, देन 6, तो रो वाइज 72 से 24 कैसे आया और 24 से 6 किस तरह से आया, हम ये देखते हैं। 24, ठीक है,
24 यहाँ पे अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 24 3 के बाद, हाँ यस करेक्ट। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, 72 24 देन 6। हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मतलब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे। हम इस कॉलम में जो भी नंबर्स है सबको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 होता है, और 3 को अगर 24 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 72 आता है, राइट। देन हम यहाँ पे 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, और 6 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 होता है, और सेम यहाँ पे 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 होगा। अब 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 108 आता है, तो वो है 12 9 जा 108, तो यहाँ पे होगा 12। आप 108 को 9 से डिवाइड कर देते हैं तो भी आपको 12 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नए टाइप का एक एग्जाम्पल निकल के आ रहा है हमारे सामने, जिसमें शेप दिए हैं, एक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, उसके बाद रेक्टेंगल में ट्रायंगल, देन सर्कल, ट्रायंगल, ट्रायंगल में सर्कल, फिर स्फीयर शेप है ये, उसके बाद और ये। अब इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला ट्रायंगल है, दूसरा रेक्टेंगल है। अब पहली फिगर दूसरी फिगर के अंदर जा रही है तो हमें तीसरी फिगर यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, समझ में आई ना बात। दूसरा है देखो सर्कल ट्रायंगल, दूसरी फिगर में पहली फिगर यहाँ पे है, ठीक है, ये भी हमें सही मिलेगा, समझ गए ना। अब यहाँ पे क्या होगा, सर्कल के अंदर ये स्फीयर शेप जाएगा, ठीक है ना। तो सर्कल के अंदर क्या होगा, ऑप्शन बी, यस, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकल कॉलम, मतलब ये पहला कॉलम हम थोड़ा देखेंगे, 13 + 7 देन 27 आता है, लेकिन यहाँ पे एडिशन का कुछ लॉजिक नहीं लगेगा। तो रो में अगर हम देखते हैं तो 13 54 देन क्वेश्चन मार्क, देन यहाँ पे 7 45 32। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रो वाइज भी कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 13 7 की अगर डबल किया हमने 14, और 13 + 14 किया तो 13 + 14 किया तो 27 आता है, मतलब मिडिल नंबर की हमें डबल करना है, ठीक है। तो 27 मिलता है। 54 × 90 करेंगे, ठीक है, हाँ 54 45 का डबल करेंगे 90, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 144, यस, तो वो भी नंबर मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क सबसे पहले दिया है, तो इसकी 32 की हमें क्या करना होगा, डबल, ये होगा 64। अब 64 में कौन सा नंबर ऐड करें तो 68 मिलेगा, 4 मिलेगा, तो यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, यहाँ पे 68, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे निकलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। कॉलम वाइज अगर आप इसे देखेंगे तो 28 84 देन 45, ठीक है, और रो में अगर पहला रो देखेंगे 28 20 देन 7, तो 20 + 7 किया तो 27 होगा, 28 नहीं होता है,
यहाँ पे एक काम हम करते हैं, 28 को 7 से डिवाइड किया जाता है, तो 20 आता है, 4 आता है ना भैया। 28 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 को कितने से मल्टीप्लाई किया तो 20 आता है, 5 से, मतलब 4 इंटू 5 करें तो 20 आ जाता है, राइट। तो सेम कंडीशन को कैरी ऑन करेंगे। यहाँ पे देखो 84 को 12 से डिवाइड करना है तो 7 होगा, राइट। 84 को 7 से डिवाइड 12 से डिवाइड किया तो 7 होगा। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35 होगा, राइट। अब 45 को 9 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे होगा 5 और 5 को 5 से 25 डी, तो यहाँ पे होगा 25। सही दिशा में हम गए। तो यहाँ तक तकरीबन हमारे एग्जाम्पल 25 हो चुके हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस जब हम करेंगे तभी हमारे माइंड में अलग अलग कैलकुलेशन जगह लेंगे, ठीक है ना। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा माइंड उस दिशा में आगे बढ़ेगा। सो दैट यहाँ पे लगभग हमने 25 क्वेश्चंस आज के क्लास में तैयार किए हैं। फिर और कल 25 क्वेश्चंस करेंगे ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके क्लियर हो। याद रखना मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो इस टॉपिक पे आना ही आना है। सो दैट आई सजेस्ट यू नॉट टू टेक इट वेरी कैजुअली, ठीक है। बी वेरी सीरियस अबाउट स्कॉलरशिप एंड इफ़ यू गेट मेरिट रैंक फ्रॉम द स्टेट देन आपकी निकल पड़ी फिर, ठीक है। आज तक स्टेट से मेरिट निकलने वाले सभी बच्चे जो है वो सांगली, सातारा, बीड़, परभनी, सोलापुर, कोल्हापुर, पुणे, पश्चिम महाराष्ट्र से ही है, हमारे रीजन से नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ से आते हैं मैक्सिमम तो डिस्ट्रिक्ट से आते हैं मेरिट, लेकिन स्टेट से मेरिट निकलना मतलब मोर देन 90% मार्क्स आपको स्कोर करना है। मोर देन 90% मतलब मोर देन 270, ठीक है। तो स्टडी कंटिन्यू रखें, फोकस स्कॉलरशिप पे बनाए रखें, ठीक है। तो यहाँ पे आज का सेशन हम एंड करते हैं और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दे और कमेंट भी छोड़ दे। एक बात